I uploaded latest movies on YouTube for 3 days और इस बार मैंने एक ऐसी ट्रिक को फाइंड कर लिया है फॉर विच आई एम प्रिटी श्योर कि हम बिना कॉपीराइट के YouTube पर मूवीज को अपलोड कर पाएंगे। क्योंकि जब भी मेरे सामने YouTube स्क्रॉल करते वक्त ऐसे चैनल्स आते हैं जो पूरी की पूरी मूवीज को अपने चैनल पर अपलोड करके मिलियंस में व्यूज गेन कर रहे हैं, देन इट शॉक्स मी एंड ऑल्सो इट मेक्स मी बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये तो एक अनफेयर गेम हो गया ना कि हम और तुम जैसे लोग जो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं वो मूवीज अपलोड करें तो कॉपीराइट एंड ये चैनल्स अपलोड करें तो मिलियंस में व्यूज। दैट इज व्हाई मैं इस टॉपिक पर काफी वक्त से रिसर्च कर रहा हूँ और अपनी रिसर्च को तुम्हारे साथ शेयर भी करता रहता हूँ। एंड यही रिसर्च में आई गॉट एन आइडिया जो मेरे हिसाब से हमें यूट्यूब पर बिना कॉपीराइट की मूवीज अपलोड करने देगा। एंड वही सारे मेथड्स तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड अपने चैनल का नाम भी तुम्हें बताऊंगा एंड पिछले गिव अवे का रिजल्ट और नए गिव अवे की अनाउंसमेंट भी करूंगा। सो नाउ विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो गाइस, तुमने देखा कि प्रीवियस पार्ट्स में जब मैंने मूवीज अपलोड की थी या तुमने भी कभी यूट्यूब पर मूवीज अपलोड की होंगी तो तुम जानते होगे कि जब हम ये मूवी अपलोड करते हैं तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है बाय देयर रिस्पेक्टेड कॉपीराइट ओनर्स। और वो ऐसा करते कैसे हैं? वीडियो एंड ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग को आइडेंटिफाई करके। अब ये क्या है, इसके बारे में मैंने इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में डिटेल में बताया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे चेक कर लेना क्योंकि बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर फ्राइडे को हमारे यहाँ नई मूवीज रिलीज होती है एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सेम डे पर ही कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर अवेलेबल भी हो जाती है बाय मींस ऑफ थिएटर रिकॉर्डिंग। सो अगर हम उन्हीं को यूट्यूब पर अपलोड करें देन सो दिस इज व्हाट आई एम अबाउट टू डू एंड मुझे लगता है कि ये मेथड 100% वर्क करेगा एंड अगर ये भी वर्क नहीं किया देन मैं अंदर से टूट जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें मूवीज की जरूरत पड़ने वाली है और रिसेंट फ्राइडे में 3 लेटेस्ट मूवीज रिलीज हुई हैं। एक किस किस को प्यार करो 2, एक अखंडा 2 एंड एक शोले का फाइनल कट भी रिलीज हुआ है। और मैं ये चैलेंज 3 दिनों के लिए करने वाला हूँ, तो मैंने उन तीनों ही मूवीज को डाउनलोड कर लिया है। अब हम उन्हें डाउनलोड करने के बाद ऐसे ही चैनल पर जाकर अपलोड नहीं करेंगे, हम उन्हें थोड़ा एडिट भी करेंगे एंड मैं उन्हें एडिट भी एक मेथड के साथ करूंगा और वो मेथड मैंने और मूवीज जो यूट्यूब पर अवेलेबल है उनको देखकर समझा है। तो अब मैं अपने एडिटर में आ जाता हूँ एंड देन मैं उस मूवी को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ और उसको अपने प्रोजेक्ट में भी ले आता हूँ। तो सबसे पहले ये कोई एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है तो मैं वहां से उसको हटा दूंगा एंड देन यूट्यूब पर कॉपीराइट आने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो मूवीज के बीच में सॉन्ग्स होते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कई मूवीज तो सॉन्ग्स के साथ ही यूट्यूब पर हमें मिल जाती है बट हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। सो मैं क्या करूंगा कि इस पूरी मूवी पर देखूंगा जहां जहां पर भी सॉन्ग्स आएंगे उस पार्ट को ट्रिम करूंगा और उस ट्रैक को म्यूट कर दूंगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ से एक कट दूंगा और फिर जहां पर ये सॉन्ग एंड होगा वहां पर इसको स्प्लिट करके इस ट्रैक को म्यूट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट भी दे दूंगा कि जो ये मूवी को देखे उसको समझ में आ जाए कि एकदम शांति क्यों हो गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉन्ग म्यूटेड ड्यू टू कॉपीराइट। अब तो जो भी इस वीडियो को देखेगा वो इसको स्किप कर सकता है या उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें कोई भी साउंड क्यों नहीं आ रहा है। एंड देन मैं बाकी सारे ट्रैक्स के साथ भी यही सेम चीज करूंगा एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ लास्ट में ये एक ब्लैंक स्क्रीन भी ऐड कर देता हूँ। एंड इसके अलावा मैं एक चीज और करूंगा कि इस मूवी का ये जो क्लाइमैक्स है उसको यहाँ से स्प्लिट करूंगा और उसको मैं वीडियो की स्टार्टिंग में पेस्ट करूंगा लगभग 1-2 मिनट के लिए और फिर अपनी मूवी को फिर से रीस्टार्ट करूंगा। अब मुझे पर्सनली नहीं पता है कि इस मेथड से हम कैसे यूट्यूब के सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं बट मैंने यूट्यूब पर कई ऐसी मूवीज देखी है एंड आई एम श्योर कि तुमने भी देखी होंगी कि जैसे ही तुम उन्हें ओपन करते हो तो उनका क्लाइमैक्स बिगिनिंग में आता है और फिर कुछ देर के बाद मूवी एक्चुअली में स्टार्ट से स्टार्ट होती है। सो हम भी वही चीज करेंगे एंड आफ्टर दैट मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और फिर यूट्यूब पर अपलोड करने चलता हूँ। अब हमें अपनी वीडियो पर लगाने के लिए एक थंबनेल की भी जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हम गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे किस किस को प्यार करूं 2 पोस्टर। तो अब ये कितने सारे पोस्टर आ गए हैं, मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा और इसको ऐसे ही यूज कर लूंगा। बट हाँ मैं ये मेक श्योर करूंगा कि इसका रेशियो 16:9 हो। अब हमें इसे अपलोड करने के लिए एक चैनल की जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो मैं इस मूवी को एक ऐसे चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ जिस पर मैं पहले भी मूवीज अपलोड कर चुका हूँ एंड उस पर मैंने लगभग 40 दिनों तक कई मूवीज को अपलोड भी रहने दिया था और उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आई थी। बट हाँ फॉर्चुनेटली वो चैनल अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है एंड उस पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं एंड तब भी मैं उस पर ये मूवी अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ जिसमें बहुत रिस्क है क्योंकि ऐसी चीजों से चैनल टर्मिनेट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट चैलेंज कर किस ले रहा हूँ। सो मैं अपनी वीडियो को अपलोड करना शुरू करता हूँ। तो अब मैं इसको एक टाइटल डाल दूंगा किस किस को प्यार करूं 2 फुल मूवी, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी, कपिल शर्मा न्यू मूवी और फिर इसके बाद ट्रेंडिंग कीवर्ड्स और ट्रेंडिंग हैशटैग्स वगैरह लगा के इसको एक अच्छे से वेल मैनर्ड डिस्क्रिप्शन
कैप्शन भी लिख कर दूंगा। ये तुम देख सकते हो, किस किस को प्यार करो 2 ये बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड होगा अभी, तो मैं इससे रिलेटेड आसपास के कीवर्ड्स लगा देता हूँ। एंड देन जो हमने थंबनेल सेव किया है उसको मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा और फिर बाकी सेटिंग्स करके इसको अनलिस्टेड करके अपलोड कर देता हूँ। अब तुम ये देख सकते हो हमारी वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुकी है। एंड वैसे तो हमें एक्सपेक्टेड है कि ये मेथड हमारा वर्क करेगा, बट लेट्स सी यूट्यूब हमारी इस मूवी के साथ क्या करता है। अब गाइस मेरी वीडियो 100% अपलोड हो चुकी है और उसकी प्रोसेसिंग भी हो चुकी है, लेकिन ये बहुत टाइम से चेकिंग पर रुका हुआ है और ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब तुम जब यूट्यूब पर अपलोड करते हो अपनी कोई वीडियो, तो तुमने ध्यान दिया होगा कि ये चेकिंग थोड़ी देर लिखा आता है, भले ही यहाँ आगे 10 मिनट्स लेफ्ट 20 मिनट्स लेफ्ट लिखा रहता है, लेकिन ये 1-2 मिनट में प्रोसेस हो जाती है। बट यहाँ ये प्रोसेस इतनी धीरे धीरे हो रही है और तुम ये देखो एक एक करके आगे बढ़ रहा है। लाइक 35, अब तुम देखो 36 हुआ है और ये काफी टाइम से इसी जगह पर अटका हुआ है। अब इस चीज को 2 तरीके से लिया जा सकता है, या तो यूट्यूब हमारे कंटेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये कॉपीराइट वाला है, या फिर उसने आइडेंटिफाई कर लिया है तभी वो इतने ध्यान से इसको चेक कर रहा है कि इसमें इतना टाइम लग रहा है। एंड इस चीज ने मेरी धड़कनें बढ़ा दी है, लेकिन अब हमें अपनी धड़कनों को कंट्रोल करके और वेट करना होगा। तो गाइस मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ और तुम देखो अभी भी ये चेक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और ये चीज मैं अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहा हूँ यहाँ पर कि चेक्स आर टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल टू कंप्लीट। अब ये बात तो सही है कि हमने इस बार जिस मेथड का यूज किया है, इस मेथड का यूज पहले कभी भी नहीं किया था। एंड ये मेथड इतना यूनिक मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये 100% वर्क कर सकता है, लेकिन अब ये चेक्स में हद से ज्यादा टाइम ले रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी बात है। बट हाँ, मैं यहाँ भी और कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ और बस होप करता हूँ कि हम कॉपीराइट से बच जाए। तो गाइस फाइनली हमारी वीडियो के चेक्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड तुमने देखा कि हमने किस तरीके से मूवी को आखिर अपलोड किया था। एंड इन सब के बाद भी हमारी वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है और उस पर कॉपीराइट आ गया है, ये तुम देख सकते हो। अब इससे एक बार डिटेल देखते हैं कि इस पर कॉपीराइट आखिर आया कैसे। तो ये देखो यहाँ पर किस किस को प्यार करो 2 फुल मूवी प्रीव्यू यहाँ लिखा हुआ है और क्लेमेंट्स में वीनस वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। और जो पार्ट्स हमने सॉन्ग के म्यूट कर दिए हैं बीच में, उस पार्ट पर कॉपीराइट नहीं आया है, बाकी सब जगह कॉपीराइट आया है। और यह लिखा हुआ है कंटेंट टाइप ऑडियो विजुअल, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज विजुअली तो हमें कंटेंट आईडी सिस्टम को मैनिपुलेट करने में हेल्प कर रही है, लेकिन इसकी ऑडियो की वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। अब मैं टेक एक्शन पर भी क्लिक करूँ तो मुझे ट्रिम आउट सेगमेंट और डिस्प्यूट, ये 2 ही ऑप्शन शो हो रहे हैं। और ये तुम देख सकते हो कि ये कॉपीराइट नोटिफिकेशन कितनी अलग तरीके की है, क्योंकि जब पहले मुझे कॉपीराइट आता था, मैं सी डिटेल्स में जाता था तो ये लिखा रहता था कि कंटेंट ओनर, कंटेंट टाइप, मतलब मैंने किस वीडियो की कॉपी की है। बट यहाँ ये अलग तरीके का लिखा है क्योंकि ये मूवी अभी यूट्यूब पर अपलोड नहीं है और किसी भी अदर OTT प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ थिएटर में अवेलेबल है एंड मैंने उसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पर अपलोड किया है। स्टिल यूट्यूब आइडेंटिफाइड माय वीडियो एंड गेव मी अ कॉपीराइट। अब मेरे पास कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, मुझे इस वीडियो को डिलीट करना होगा, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस इस चीज ने मुझे पर्सनली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट और डिसअपॉइंट किया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब हाँ, ये बात है कि मैंने इस मेथड से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था और मैं लगभग 100% श्योर हो चुका था कि मैं इस मेथड से यूट्यूब पर मूवी को अपलोड कर लूंगा एंड मूवी लेटेस्ट रहेगी तो इस पर व्यूज भी बहुत जल्दी आने लगेंगे। लेकिन यूट्यूब की ये पार्शियलिटी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अब मैं इसको पार्शियलिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने कितने लोगों को देखा होगा जो अपने चैनल पर नई नई मूवीज को और बॉलीवुड मूवीज को अपलोड करते रहते हैं, और मुझे ये जानना है कि आखिर ये होता कैसे है। क्योंकि अगर ये गलत है तो इसको पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और अगर ये सही है तो हमें भी यही करना है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने कॉमेट ब्राउजर पर यूट्यूब को ओपन किया है और उससे मैं एक ऐसे चैनल पर गया हूँ जो कई मूवीज को अपलोड करता है और उस पर कई महीनों से मूवीज अपलोडेड है और उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और 809 वीडियोस अपलोडेड है। अब मैं इसके कॉमेट ब्राउजर पर जाऊंगा और इसके असिस्टेंट से ये कहूंगा कि आखिर ये चैनल ऐसा कैसे कर रहा है। अब अगर तुम इस कॉमेट ब्राउजर के बारे में नहीं जानते हो और इसे यूज करना चाहते हो तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम उसे चेक कर सकते हो अगर तुम्हें इस ब्राउजर का यूज करना है तो मैं इससे ये क्वेश्चन पूछूंगा, दिस चैनल अपलोडेड मैनी बॉलीवुड मूवीज एंड दे डोंट हैव एनी कॉपीराइट क्लेम or copyright strike from YouTube. He don't even have any rights of these movies. How he managed to upload these movies? What is the trick? Because whenever I try to upload a movie, it get blocked no matter how hard I try. और ये prompt इसको दे देता हूँ और ये prompt मेरी frustration ही तुम कह सकते हो कि जब मैंने अपनी लेटेस्ट ट्रिक से मूवी को अपलोड किया था और उस पर जब कॉपीराइट आया तो मैं रियल में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। अब देखते हैं हमें यहाँ ये क्या आंसर देता है। देखो अब इसके आंसर को मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, तुम चाहो तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, बट ये यही कह रहा है
है कि ये चैनल मूवीज डाल रहा है तो या तो इसके पास इस मूवी के राइट है, जो कि हो ही नहीं सकता, एंड सेकंड में ये बता रहा है कि कंटेंट आईडी अभी तक इस चैनल को पकड़ नहीं पाई है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? हम जैसे ही वीडियो डालते हैं उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाता है। ये कई महीनों से मूवी डाले हुए है और एक नहीं, एक से ज्यादा मूवीज को अपलोड किए हुए है, तब भी ये चैनल अवेलेबल है और इस पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी है। अब मैंने इसके रिस्पॉन्स को काफी डिटेल में पढ़ा, पब्लिक डोमेन और नॉन प्रोटेक्टेड वर्क्स, फ्यू मूवीज मे नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट इन सम टेरिटरीज, क्योंकि ये सारी मूवीज बिल्कुल लेटेस्ट है और ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। और फिर इसने हमें लीगली कई तरीके की बातें बताई है जो कि इन चीजों पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। मतलब फील ये आ रहा है कि रूल सिर्फ हम पर अप्लाई होते हैं और ये जो चैनल है इनके लिए कोई रूल नहीं है। अब यहाँ तुम ये देखो, व्हाई योर अपलोड्स आर ब्लॉक्ड, इस पर इसने क्या आंसर दिया है? बॉलीवुड स्टूडियोज लाइक टी सीरीज, वाईआरएफ एटसेट्रा aggressively use YouTube's content ID database, so a direct full-length movie upload in decent quality almost always matches and gets blocked or claimed instantly. अब guys tell me कि ये जो मूवीज यहाँ पर अपलोडेड है, भले ही ये क्लिकबेट है कि हाउसफुल 5 की जगह वेलकम बैक मूवी अवेलेबल है, बट ये भी बड़े बड़े बैनर्स की ही मूवीज है। और यहाँ लिखा है कि सिंपली क्रॉपिंग, एडिंग बॉर्डर्स, ये सब करने से हम फेयर यूज के अंतर्गत नहीं आते हैं और हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। और नीचे इसने ये भी लिखा है ट्रिक्स पीपल टॉक अबाउट, जो कि हम जानना भी चाहते हैं। तो इसने यहाँ पर एक और बात वो रिपीट किया जो मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बताया था, कंटेंट आईडी वर्क्स ऑन ऑडियो एंड वीडियो फिंगरप्रिंट्स, जो कि मुझे पहले से पता है और मैं इस चीज को प्रीवियस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर भी कर चुका, लेकिन हमने वो चीज भी कर देख ली है और वो वर्क नहीं की है। और हाँ, यहाँ एक बात और भी लिखा है, इवन इफ अ वीडियो सर्वाइव्स फॉर अ व्हाइल, राइट्स होल्डर्स कैन फाइल मैनुअल टेकडाउन्स लेटर, ओल्ड अपलोड्स कैन स्टिल जनरेट फ्रेश स्ट्राइक, जो कि हमारे साथ हो भी चुका है। तो हाँ, मैं ये जानता हूँ कि ये चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की है और इस तरीके से चैनल को सस्टेन करना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज के लिए तो हमें ये जानना ही चाहिए कि ऐसा कैसे ये कर पाते हैं। इसके आगे इसने भी वही सब बातें की हैं। आप मूवी रिकैप, एक्सप्लेनेशन या रिव्यू बना के डाले तो उससे आपको कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे आप चैनल एक अच्छे तरीके से और लीगल तरीके से बिना कॉपीराइट का टेंशन लिए चला सकते हैं, जो कि हमें पहले से ही पता है। बट डेस्परेशन में मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, लिसन, देयर आर मेनी चैनल्स डूइंग द सेम थिंग एंड दे इवन अपलोड लेटेस्ट मूवीज, सो देयर इज अ हैक इवन इफ फॉर सम टाइम आई वांट टू नो इट। तो इसके रिस्पॉन्स में इसने कहा है कि ये चैनल्स जो ये अपलोड कर रहे हैं, या तो उनके पास कोई राइट और परमिशन है या फिर वो कंटेंट आईडी पर गैम्बल कर रहे हैं। मतलब उनके चैनल्स कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जिस चैनल पर अभी हम हैं तुम देख सकते हो वो चैनल कब से है और उसका सब्सक्राइबर बेस कितना बड़ा है। और फिर इसने नीचे हमें वही बात रिपीट की है, हमें कुछ नया नहीं बताया है कि जिसका यूज करके हम बच सके। और फिर वही बात कि अपनी वॉइस ओवर एडिटिंग ऐड करो ताकि तुम उसमें नई वैल्यू ऐड कर सको। अब इस चीज ने मुझे डबल फ्रस्ट्रेट किया है, क्योंकि पहले तो मेरा एक मेथड जिस पर मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी वो फेल हुआ है और उसके बाद ये जबरदस्ती का ज्ञान मुझे इस टूल ने दिया है और हमारी चीज का और इस चैनल का एनालिसिस करके हमें सही आंसर्स भी नहीं दिए हैं। बट तुमने देखा कि हमने 3 मूवीज को डाउनलोड किया था और अभी हमने पहले ही दिन पहली ही मूवी को अपलोड किया है, तो शायद ये बॉलीवुड मूवी पर काम नहीं किया, लेकिन जब हम अखंडा 2 को अपलोड करेंगे सो मे बी ये मेथड वर्क कर जाए। सो हम नेक्स्ट डे अखंडा 2 को टारगेट करने वाले हैं एंड फॉर दिस डे आई एम लिटरली ऑन अ वेरी लो नोट। तो अब हम लगभग 24 घंटे का वेट करेंगे एंड नेक्स्ट डे एक और ट्राई करेंगे। अब मेरा दिन लो नोट पर खत्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी लो नोट पर ही अपना डे खत्म करो। तो तुम इस बीच में इस वीडियो के गिव अवे के विनर को जान लो। विनर अपने चैनल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मेरे बिजनेस ईमेल पर कांटेक्ट करें। और अगर तुम भी अगले विनर बन के कोई चैनल जीतना चाहते हो या अपने चैनल को ग्रो करवाना चाहते हो, देन आगे बताए जाने वाले स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में बिना स्पेलिंग मिस्टेक के चैनल लिख देना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जितना हो सके इस वीडियो को हाइप करना। जितना ज्यादा वीडियो को हाइप करोगे और जितने ज्यादा अकाउंट से वीडियो को हाइप और सब्सक्राइब करोगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। इतने समय में हम डे 2 पर आ चुके हैं, तो अब हम अपनी सेकंड मूवी को एडिट करने चलते हैं। तो मैं कल जितना फ्रस्ट्रेट हो गया था ये तुम जानते ही हो, एंड सच बताओ तो मेरी फ्रस्ट्रेशन अभी भी पूरी तरीके से गई नहीं है। सो मैं अब 2.5 घंटे की मूवी को एडिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करने में काफी टाइम लगता है और फिर अपलोड करने में भी काफी टाइम लगता है, और जब वो वर्क नहीं करता है तो वो दर्द भी बहुत करता है। तो अभी हम सिर्फ 30 मिनट में ही मूवी को अपलोड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको अपलोड कर लिया तो हम इसको पार्ट्स में भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके।
करके। तो मैं अभी इस 30 मिनट के बाद के पार्ट को हटा देता हूँ एंड यहाँ पर कोई सॉन्ग्स वगैरह अभी नहीं है, तो मुझे कुछ म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और इसके अलावा मैं बीच बीच में यहाँ पर लगभग 3-4 कट्स लगाऊंगा और वहाँ इस ब्लैंक स्क्रीन को 3 से 5 सेकंड के लिए लगा दूंगा। एंड जैसा मैंने प्रीवियस पार्ट में वो लास्ट के पार्ट को मतलब क्लाइमेक्स तो स्टार्टिंग में लगाया था, वो भी इसके साथ करूंगा एंड देन इस प्रोजेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर लूंगा। और अब मैं मूवी के लिए कोई थंबनेल वगैरह पहले से नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ और ना ही मैंने इसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है। पहले हम मूवी को अपलोड कर लेते हैं और अगर ये अपलोड हो गई तो फिर हम ये सब काम बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सेकंड डे पर भी मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा हिला हुआ है। सो मैं यहाँ बस लिख देता हूँ अखंडा 2 फुल मूवी इन हिंदी, लेटेस्ट साउथ मूवी, और फिर बाकी सेटिंग्स करके मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अब देखते हैं इस पर कॉपीराइट आता है या नहीं। तो गाइस जैसा कि मुझे ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही था, इस पर भी कॉपीराइट आ गया है और इस वीडियो को भी ब्लॉक कर दिया गया है, ये तुम देख सकते हो। और इसके हम डिटेल्स में जाते हैं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अखंडा 2 फॉर एंटी पायरेसी, और इसके हम और डिटेल्स में जाते हैं तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है और क्लेमेंट्स में नाम लिखा हुआ है वैग्ड आउट मीडिया। और बस वो जो ब्लैंक पार्ट्स मैंने ऐड किए थे वहां पर कॉपीराइट नहीं आया है, इसलिए तुम्हें इतने सारे यहाँ दिख रहे हैं, और बाकी पूरी वीडियो पर हमारे कॉपीराइट आया है जो कि सिर्फ 31 मिनट की ही थी। तो अब हम इस मूवी को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नाउ गाइस मैंने 2 ट्राई किए और दोनों अटेम्प्ट फेल हो गए, और अब मैं शायद एक ऐसे मेथड का यूज करने वाला हूँ जो कि मेरी एक तरीके से आखिरी उम्मीद है, एंड दैट इज VPN मेथड। मतलब मैं किसी और कंट्री में जाऊंगा VPN के थ्रू और वहां से एक हिंदी मूवी को अपलोड करूंगा। तो हो सकता है कि हम YouTube को मैनिपुलेट कर लें और हमारा काम बन जाए, लेकिन उस चीज को हम आज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक दिन का वेट करना होगा, क्योंकि मैंने आज ही इस पर अपने इंडियन नेटवर्क से अपलोड करने का ट्राई किया है। मैं VPN लगा के अपलोड करने का ट्राई करूंगा तो इससे चैनल पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसके लिए मुझे एक अलग चैनल का भी यूज करना चाहिए, वरना ये जो मेरा चैनल है ये हमेशा के लिए डेड हो सकता है या टर्मिनेट हो सकता है सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से। सो अभी मैं जिस चैनल पर मूवी अपलोड कर रहा था वो था ये मस्ट वॉच, और इसका हैंडल तुम्हें दिख रहा है, और इस पर ही मैंने पहले भी मूवीज को अपलोड किया है और कॉपीराइट स्ट्राइक भी खाई है। लेकिन अब जब मैं VPN लगाकर मूवी अपलोड करने का ट्राई करने वाला हूँ तो मैं इस चैनल का यूज नहीं करूंगा, एक दूसरे चैनल का यूज करूंगा, और उसका भी नाम तो मैं कल बता दूंगा जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, यानी अपने डे 3 पर। तो गाइस इवन तो हम VPN का यूज करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। तो मैं अब अपनी तीसरी मूवी का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं किस किस को प्यार करो को भी फिर से एडिट करता हूँ। तो मैं उसे अपने प्रोजेक्ट में ले आता हूँ और वही सॉन्ग म्यूट करके थोड़े कट्स लगा के, और इसके भी सिर्फ 30 मिनट के पार्ट को ही अपलोड करूंगा। तो मैं बाकी की मूवी को हटा देता हूँ, और मैंने यहाँ बीच में इसको थोड़ा स्प्लिट भी किया है, और मैं इस वीडियो के स्केल को भी थोड़ा कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अभी बाउंड्रीज में ब्लैक बैकग्राउंड शो हो रहा है तो मैं इसको एक ओवरले भी दे देता हूँ। तो मैं ये ओवरले को इंसर्ट करता हूँ और इसको ब्लेंड कर देता हूँ। ये ब्लेंड वाला मेथड सही लग रहा है, तो मुझे ये ठीक लग रहा है, और शायद ये हमें वीडियो फिंगरप्रिंट को मैनिपुलेट करने में हेल्प भी कर दे। और लास्ट में मैं इसी बैकग्राउंड पर एक टेक्स्ट भी ऐड कर दूंगा, सब्सक्राइब चैनल एंड फाइंड द नेक्स्ट पार्ट, और कुछ सेकंड्स के लिए इसको रख के बाकी के पार्ट को हटा के अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और अब हम फिर से एक नए चैनल पर जाने वाले हैं जिस पर हम VPN का यूज करके मूवी को अपलोड करेंगे, और जिस चैनल पर मैं ये करने वाला हूँ उस चैनल का नाम है स्टोरी टेलर, और उस चैनल पर तुम अभी देख सकते हो 105 सब्सक्राइबर्स हैं, और इस पर कंटिन्यूअसली व्यूज थोड़े ही सही बट आते रहते हैं। जैसे तुम देखो 448 व्यूज इन लास्ट 28 डेज, और पिछले 48 घंटों में भी हमें 40 व्यूज आ चुके हैं यहाँ, ये तुम देख सकते हो। और बाकी एनालिटिक्स भी तुम्हारे सामने ही है, और ये एनालिटिक्स तब है जब मैंने काफी टाइम से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड ही नहीं की है। हाँ, ये VPN वगैरह लगा के हम इस चैनल को भी रिस्क में डाल रहे हैं, बट फिर वही बात आती है कि हमें ये करना होगा, वरना हम यही सोचते रह जाएंगे कि शायद VPN वर्क कर जाता या नहीं। तो हम इसे करके ही देख लेते हैं कि ये मेथड भी वर्क करता है या नहीं। तो मैंने मैक्सिको कंट्री का VPN यहाँ पर लगा लिया है, और अब मैं अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना शुरू करता हूँ। तो मेरी ये फाइल अपलोड होने लगी है, और मैंने इसके थंबनेल को पहले ही डाउनलोड कर दिया था तो वो बस यहाँ पर लगा दिया है। उसके अलावा मैंने और कोई भी डिस्क्रिप्शन या टाइटल वगैरह में इसको नहीं लिखा है, बस ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी लिख दिया है, लाइक रिकैप ऑफ बॉलीवुड मूवी। और अब हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, और इस बार मैंने वीडियो को अनलिस्टेड नहीं पब्लिक करके ही अपलोड कर दिया है, और फिर से मैंने अपनी वीडियो को अपलोड कर दिया है। और अब देखते हैं कि इस पर क्या कॉपीराइट आएगा या फाइनली VPN मेथड वर्क कर जाएगा। सो गाइस हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, और अब ये प्रोसेसिंग अप टू HD लिखा आ रहा है, 3 मिनट्स लेफ्ट इसमें है, और इसके बाद ये हमारी वीडियो को चेक भी करेगा। और यूट्यूब स्पेशली मुझे लगता है मेरी मूवीज को तो कुछ ज्यादा ही ध्यान से चेक करता है, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये मेथड वर्क किया है या नहीं।
सो गाइस, मैंने मेक्सिको में बैठकर एक हिंदी मूवी यूट्यूब पर अपलोड की है एंड गेस व्हाट, यूट्यूब ने उसे भी ब्लॉक कर दिया है। ये तुम देख सकते हो। और हम फिर से सी डिटेल्स पर जाते हैं तो वही वीनस वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जैसा कि पहले हुआ था, और ये मेथड भी वर्क नहीं किया है, हमारे वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया। तो गाइस, तुम देख सकते हो कि मैंने क्या नहीं किया यूट्यूब पर मूवीज अपलोड करने के लिए, बट हमारे हाथ एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट लगी। एंड ये चैलेंज हमें बताते हैं कि यूट्यूब पर कितनी पार्शियलिटी होती है। Now I am disappointed, very disappointed. But still I have a urge that how they do it. And अगर हम बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज को अपलोड नहीं कर सकते तो क्या और फॉरेन कंट्रीज की मूवीज को अपलोड कर सकते हैं? क्योंकि मूवीज तो हर देश में अलग अलग बनती है ना। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं ये भी करके देखूं तो कमेंट में फॉरेन लिख देना। और अगर तुम बॉलीवुड मूवीज से ही पैसा कमाना चाहते हो देन एक ऐसा नीश, एक ऐसा मेथड है जो तुम्हें 100% कॉपीराइट से भी बचाएगा एंड तुम्हें यूट्यूब पर वायरल भी कर देगा। और वो जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दो। एंड हाँ, ये बात सच है कि कई बार यूट्यूब पर चीजें हमारे विपरीत होती है, बट हर चीज से सीखो एंड क्रश एल्गोरिथम।